हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं। और आज मैं बच्चों आपके लिए कक्षा 6 अमोली हिंदी व्याकरण से आपको पाठ समझाने जा रही हूं। 12 अविकारी शब्द, ये चैप्टर मैंने आपको समझा दिया है। आज मैं इसकी एक्सरसाइज आपको कराने जा रही हूँ। एक्सरसाइज समझाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपके पास हिंदी विषय संबंधी जानकारी आती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्रिया विशेषण चैप्टर की एक्सरसाइज। लिखित में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदों को रेखांकित कीजिए और उनका भेद लिखिए। क, सान्या नित्य व्यायाम करती है। तो नित्य यहाँ पर कालवाचक है। मैंने यह पुस्तक ध्यानपूर्वक पढ़ी है। ध्यानपूर्वक रीतिवाचक। ग, तुम बहुत खाते हो, कम खाया करो। बहुत और कम रेखांकित करें, परिमाणवाचक। घ, वह भीतर सो रहा है, उठा दो। भीतर स्थानवाचक। ण, मैं उतना ही खाता हूँ जितना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। उतना, जितना, परिमाणवाचक। च, कल से लगातार बारिश हो रही है। कल से कालवाचक और लगातार रीतिवाचक। वह रास्ता भली भांति जानता था, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में विशेषण या क्रिया विशेषण पहचान कर लिखिए। क, सड़क पार करते समय इधर उधर देखें। इधर उधर क्रिया विशेषण। अगला ख, कम रुपयों से ही हमारा गुजारा हो जाता है। कम यहाँ पर विशेषण। ग, पीने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। थोड़ा विशेषण। घ, रतना थोड़ा थोड़ा चलने लगी है। थोड़ा थोड़ा क्रिया विशेषण। अगला करते हैं संबंध बोधक। अविकारी में दूसरा टॉपिक है संबंध बोधक और इसकी एक्सरसाइज करते हैं। लिखित दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, हमें उनमें से इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। क, मोबाइल फोन थैले डैश है के अंदर। ख, बिल्ली पलंग के ऊपर बैठी है। ग, पेड़ के नीचे कोई आदमी खड़ा है। घ, सिनेमा हॉल के बाहर रेस्टोरेंट है। ण, बाग के बीच में फव्वारा है। च, घर के पीछे बहुत बड़ा आम का पेड़ है। छ, सोहनी माँ के साथ बाजार जाती है। ज, सभी छात्र कक्षा के भीतर चुपचाप बैठे हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। की और, काम की तलाश में ग्रामीण शहरों की ओर चल पड़े। ख, के लिए। अब के लिए हम वाक्य बनाएंगे, इन्हें जीने के लिए भोजन उपलब्ध कराएं। तीसरा, ग, के बिना, हम हवा के बिना सांस कैसे लेंगे। घ, के बदले, धन के बदले धर्म मांगना अनुचित है। ण, के विषय में,
नेताजी के विषय में आप सब जानते हैं। च के अनुसार, पिताजी के अनुसार यह सब ठीक है। छ के विपरीत, आप ईमानदार हैं, इसके विपरीत आपका पुत्र है। की जगह, माँ के जगह संसार में कोई नहीं ले सकता, यानी माँ की जगह संसार में कोई नहीं ले सकता। अगला है अविकारी समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की एक्सरसाइज में आप सब करें। लिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त समुच्चय बोधक अवयवों से कीजिए। तुमने ठीक नहीं किया, यद्यपि मैं सहायता करने की कोशिश करूँगा। ख वह शुरू में तो मेहनत करता है, परंतु हमेशा बाद में छोड़ देता है। ग तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। घ वर्षा बहुत तेज हो रही है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। ण तुम खाना खा लो, नहीं तो अथवा समोसे खा लेना। च राम और श्याम ने मिलकर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों को उचित समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़कर लिखिए। क मेधावी रोज बैडमिंटन खेलती है, वह राष्ट्रीय चैंपियन बनना चाहती है। अब इन्हें जोड़कर हम कैसे लिखेंगे? माधवी रोज बैडमिंटन खेलती है क्योंकि वह राष्ट्रीय चैंपियन बनना चाहती है। ख मेहनत करो, सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। इसमें उत्तर लिखेंगे, मेहनत करोगे अल्प विराम तो सफलता तुम्हारे कदमों में रहेगी। ग मैरी कॉम ने मेहनत की, उसकी मेहनत रंग लाई। उत्तर मैरी कॉम ने मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। यहाँ पे समुच्चय बोधक और है। घ वे दोनों एक ही शहर के थे, लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग की भावना रखते थे। उत्तर वे दोनों एक ही शहर के थे, अल्प विराम, इसलिए लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग की भावना रखते थे। अण यह राजनीतिक मंच या संगठन नहीं है, यह अशिक्षित लोगों को पढ़ाने की एक योजना है। उत्तर यह राजनीतिक मंच या संगठन नहीं है, अल्प विराम, बल्कि अशिक्षित लोगों को पढ़ाने की एक योजना है। आई होप अविकारी का समुच्चय बोधक एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक लेते हैं विस्मयादि बोधक, और इसके अंदर एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 123 पर विस्मयादि बोधक। दिए गए वाक्यों को विस्मयादि बोधक अवयवों से पूरा कीजिए। क अहो इतना बड़ा पार्क। ख ओह यह सब कैसे हुआ। ग छी छी कितनी गंदी बात करते हो। घ वाह साइना नेहवाल ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ड़ हाय मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयादि बोधक को रेखांकित कीजिए तथा उससे प्रकट होने वाला भाव लिखिए। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और ये भाव बता रहा है आश्चर्य का। ख
बहुत अच्छे, ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बहुत अच्छे रेखांकित करना है और ये उल्लास सूचक है। ग, हाय हाय, उस पर तो विपत्ति ही टूट पड़ी। हाय हाय यहाँ पर शोक सूचक। घ, हट, भाग यहाँ से, नहा धोकर आ। हट यहाँ पर रेखांकित करिए, तिरस्कार सूचक। अगला है ण, होशियार, इस मोहल्ले में बंदर का आतंक है। होशियार यानी चेतावनी सूचक। अगला अविकारी हम करते हैं निपात। निपात की एक्सरसाइज करते हैं। उदाहरण के अनुसार ही, भी का प्रयोग कर अर्थ स्पष्ट कीजिए। राघव ने पत्र भी लिखा था। इसका अर्थ है राघव ने कुछ और भी किया था, साथ में पत्र भी लिखा था। उत्तर, राघव ने ही पत्र लिखा था। इसका अर्थ है राघव ने पत्र लिखा था, किसी अन्य ने पत्र नहीं लिखा था। ख, भी, सचिन तेंदुलकर ने छक्का भी लगाया, यानी सचिन तेंदुलकर ने अन्य रन बनाए, साथ में छक्का भी लगाया। अब ही, सचिन तेंदुलकर ने छक्का ही लगाया। इसका अर्थ देखिए, सचिन ने केवल छक्का ही लगाया, बाकी रन नहीं बनाए। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में निपात शब्दों को रेखांकित कीजिए। क, तुमने समस्या ही समाप्त कर दी। ही को रेखांकित करा। ख में, धन एकत्रित कर लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। से। ग, ईशांत खाने के साथ जूस भी पीता था। भी। घ, मैं भी यहीं रहता हूँ। भी। ण, तुमने तो कमाल कर दिया। तो। च, मैं ही आपके साथ चलूँगा। ही। अगला है, रेखांकित शब्दों के सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। रोहन ने कहा कि मैं शाम को बाहर जाऊंगा। ये बाहर क्या है? क्रिया विशेषण। अगला, हमारे घर के बाहर आम का पेड़ लगा है। के बाहर क्या है? संबंध बोधक। ग, उन्होंने कोशिश नहीं की, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। इसलिए समुच्चय बोधक। खबरदार, जो शोर मचाया। यहाँ पे खबरदार विस्मय आदि बोधक। अगला, तुम भी इतने दिनों से नहीं आए। भी निपात। आई होप अविकारी पाठ की एक्सरसाइज आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने अपनी पुस्तक में कर ली होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।